कोविड-19 डिजीज़ के बारे में जैसे कि हम आपको अब तक बताते रहे हैं, एक मिशन मोड और एक युद्ध स्तर पर एक कार्य प्रणालिका के रूप में देश काम कर रहा है। इसके एक्टिव मैनेजमेंट के लिए अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे कि आपको अवगत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इससे पहले देश को संबोधित किया था। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की थी। उसके साथ ही कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं और हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उन सब के साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रैटेजीज और साथ ही और क्या कार्य करने चाहिए कि जिससे इस महामारी से देश बच सके, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा की थी। जिसके साथ ही जिसमें जो एक मुख्य अंश निकल कर आया था, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हम ये सारे कार्य कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ केयर स्टाफ को, अपने हॉस्पिटल्स के स्टाफ को, उनकी सर्विसेज को बेस्ट यूटिलाइज करें और कोशिश करें कि कुछ दिनों तक इलेक्टिव सर्जरीज को हम अगर स्थगित कर सकते हैं तो करें। और साथ में हम जब तक कोई सिम्टम्स ना हो हॉस्पिटल ना जाएं और सोशल डिस्टेंसेस को फॉलो करें। उन्होंने और साथ ही जो देश के हमारे राष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक लीडरशिप मोड में सबने ये कहा था कि देश हर तरीके से, मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री सब लोग मिलकर देश हर तरीके से इस परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार है। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि देश में जैसे कि हमें नीड हो सकती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और मेडिकल लॉजिस्टिक्स की, उसको मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में किसी भी तरीके से, ताकि उसमें हम उसको प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए भी एक कार्य प्रणालिका होनी चाहिए। उन्होंने यह भी हमें अवगत किया था, सारे मुख्यमंत्रियों ने भी हमें अवगत किया था कि एक एक्शन की कोई भी होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज, ड्रग्स वगैरह ना हो, उसके लिए भी रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा। पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो हम शुरुआत से ही एक बात कर रहे हैं कि ये एक संपूर्ण सरकार और समझ समाज, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से हमें काम करना है। उसके पार्ट के रूप में हमारे को, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जन जागरण और जन भागीदारी के रूप में रविवार का दिन हम लोग जनता कर्फ्यू के रूप में मनाएं। जनता कर्फ्यू यानी कि जनता के द्वारा अपनी तरफ से किया हुआ एक कर्फ्यू, अपनी तरफ से किया हुआ एक संयम, अपनी तरफ से लिया हुआ एक संकल्प कि जिसके तहत वो लोग सोशल डिस्टेंसेस को प्रमोट करें। हमारे जितने भी मोस्ट वल्नरेबल, जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन्स, उसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं, और साथ ही हर नागरिक अपने घर में रहे, अपने घर में रहकर वो एक सोशल आइसोलेशन को प्रैक्टिस करे, और साथ में एक्सेप्ट जो इसेंशियल कमोडिटीज़ या इसेंशियल एक्टिविटीज़ के अलावा वो बाहर ना निकले। और इस तरह से देश के इस संक्रमण को रोकने के लिए, इस डिजीज़ के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए देश को कैसे तैयार रहना है, उसके भाग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे एक विनती की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कल शाम 5 बजे जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए कल शाम 5 बजे हम उनको अपनी कृतज्ञता हम उससे अवगत कराएं। ये जो पूरा प्रयत्न है, ये पूरे देश की एक कलेक्टिव रेजिलियंस कि हम मिलके कैसे लड़ सकते हैं, हम मिलके किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से जूझ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, उसको दिखाने का एक समय है। मैं आपके थ्रू अपने इंडियन नेशनल से गुजारिश करना चाहूँगा कि कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने दृढ़ संकल्प से, अपने संयम से कैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोग मिलकर इस समस्या से लड़ सकते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम सामने आए। उसके साथ ही एक बहुत मुख्य अंश है कि हमारे हॉस्पिटल्स क्रिटिकल केयर सर्विसेज के लिए रेडी रहें, जिसके लिए हम अब से पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते रहे हैं। एक नया ट्रेनिंग हमने क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के ऊपर आज भी पूरे देश में हमने 1000 लोकेशंस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको ट्रेन किया। इसके साथ ही हमने आज ही सारे स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनसे एक और विनती ये की है कि जितने भी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं देश की, जहाँ पर कि हम क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, और उसके साथ ही हमारी बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी कल एक मॉक ड्रिल करें। उस मॉक ड्रिल में हम कैसे ओपीडीज़ को मैनेज करें, कैसे आईपीडीज़ को मैनेज करें, कैसे हमारा इमरजेंसी रूम रहे,
और कैसे हम एम्बुलेंस से पेशेंट को ट्रांसफ़र करें, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल पर कैसे काम करें, उन चीज़ों के बारे में उस मॉक ड्रिल से, ताकि हमारा हेल्थ स्टाफ हर तरह की किसी भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हर तरह से तैयार रहे, उसके लिए भी हमने स्टेट से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा रिक्वेस्ट की है। ICMR ने हमारी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी जैसे जैसे समय सिचुएशन इवॉल्व हो रही है उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन, हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने भी अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया है, जिसके तहत अब एसिम्प्टोमेटिक, डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो कंफर्म केस के अगर होते हैं तो उनको भी हम 5वें से 14वें दिन के अंदर हम टेस्ट करेंगे, ताकि हम और ढंग से उसको एक पकड़बंदी के रूप में हम उसको समझ पाएँ और उस पेशेंट को भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसके तहत ही एक बहुत बड़ा विषय हर बार आता रहा है कि हमें अपनी लैब बढ़ानी है, तो आज ही सारी स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए जो डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के, उन्होंने स्टेट्स से डिस्कस किया, जो स्टेट्स की और लैब भी हमारी सामने आई हैं उनको कंसिडरेशन में लेते हुए आज से 111 लैब देश में, जो कि पूरे देश में चारों तरफ फैली हुई हैं, 111 लैब जो हैं वो फंक्शनल हो गई हैं। एक प्रश्न बार बार आता रहा है कि प्राइवेट सेक्टर लैब्स को भी अलाउ किया जाए, जिसके तहत ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर लैब से एक डिस्कशन चल रहा था, उसके तहत ही एक हम निर्णयात्मक स्टेज पर पहुंच चुके हैं और जहां तक संभव है मुझे लगता है आज शाम को हम लोग उसके बारे में भी एक डिटेल्ड ऑर्डर जारी कर पाएंगे। साथ ही एक और चीज़ मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जब हम ये सोशल डिस्टेंसिंग प्रमोट कर रहे हैं, जब हम ये जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, तो एक मुख्य अंश ये है कि हम किसी भी फेक न्यूज़ से घबराएं नहीं, पैनिक ना क्रिएट होने दें। हम एक जागरूक नागरिक के रूप में, हम एक अवेयर सिटीजन के रूप में कैसे हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कैसे हम प्रिवेंटिव मोड में देश तैयार है कि हम उस सिचुएशन को ही ना आने दें कि जब देश के सामने मजबूरी हो जाए, उसकी बजाय प्रिवेंटिव एक्शन लें। तो उसके तहत फेक न्यूज़ से कंफ्यूज हुए बिना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देते हुए अगर हम बढ़ेंगे तो हम इस सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि इससे पहले भी अवगत किया जा चुका है कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन, ये 3 बहुत मुख्य अंश हैं एज ए प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी। इस हैंड हाइजीन के तहत हमने डिफरेंट चैनल से डिफरेंट तरीके से देश के नागरिकों से एक विज्ञप्ति ये की है कि आप चाहे तो साबुन से हाथ धो लें, चाहे आप सैनिटाइजर से हाथ धो लें, हाथ साफ कर लें, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे सीनियर अधिकारी भी हैं जो सैनिटाइजर के विषय में भी और डिटेल में गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं आपको आपकी दृष्टि में लाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँ कि हर आदमी को हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि जब हम अपने हाथ धोएं, साबुन से भी धोएं, तो तरीके से धोएं। हमें हर तरह से हर उंगलियां आगे से पीछे से हाथ धोने हैं, ये मुख्य है, ना कि हमें खाली सैनिटाइजर पर ही डिपेंड करना है। इसके साथ ही मास्क के विषय में भी बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। हम हर तरह से हर तरीके से हर लोगों को अवगत करना चाहते हैं कि मास्क सबको पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क कब पहना जाए उसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस इससे पहले भी दी जा चुकी हैं। मास्क के बारे में आपको मास्क से भी ज़्यादा जरूरी कि आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर तक का डिस्टेंस रखें, और आपको अगर कभी खांसी और उस तरह से खुद हो तब आप मास्क पहनें, ताकि आपके द्वारा किसी को इन्फेक्शन ना हो। तो समाज में हर आदमी को मास्क की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही एक और भ्रांति समाज में फैली हुई है कि हर समय हम सोचते हैं कि हम N95 मास्क लें। अगर हमें मास्क की ज़रूरत भी है तो डबल प्लाई, ट्रिपल प्लाई जो रेगुलर मास्क होते हैं, जो कपड़े के बने मास्क होते हैं, वो ही सफिशिएंट हैं। N95 मास्क क्लिनिकल सेटिंग में, हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो जो वो अवेलेबल मास्क हैं वो हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ किए जाएं। हमारी आपके थ्रू सबसे रिक्वेस्ट यही है कि इन गाइडलाइंस का हम हर तरीके से पालन करेंगे तो हमें किसी भी टाइप की परेशानी से उससे मतलब जूझना नहीं पड़ेगा।